जेई के इस क्वेश्चन में एक पैराबोला गिवन है, जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है। पैराबोला का इक्वेशन भी गिवन है ना। और इस इतनी इंफॉर्मेशन को पहले हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस टाइप का पैराबोला होता है, जिसका फोकस होता है a, 0। आगे बोला गया कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, वो है 4, 4√3। और जनरली हम पैराबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो होता है a t² 2a t के बराबर, राइट। अब क्या है, पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है, तो ये फोकस से पास कर रही है ना। आगे बोला गया है पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो पी क्यू हमने ऐसा बना लिया। हमें प्रॉपर्टी पता है फोकल कॉर्ड की, कि अगर एक एंड a t² 2a t है, तो दूसरे एंड एंड का जो पैरामीटर होता है वो -1/t होता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये होगा a/t², -2a/t। आगे बोला गया है कि M एंड N आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर P और Q से खींचे गए हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये PQ है, और MN ये हो गया। हमको निकालना क्या है, PQNM जो यहाँ पर बन रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ PQMN, है ना। अब ध्यान देना, ध्यान से देखना यहाँ पर, जो PQMN है, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इस रेड वाली लाइन पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये और ये पैरेलल होगा, है ना। दूसरी बात, ये PM और QN बराबर तो है नहीं, लेकिन पैरेलल है। तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम है ये। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके। तो अब ध्यान देना है, आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड PM प्लस QN इंटू MN। अच्छा, आपके पास अब दो ऑप्शन है, या तो आप इस PM की डिस्टेंस निकालो और QN की डिस्टेंस निकालो, और दूसरा तरीका आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला है, क्योंकि PM जो होता है वो SP के बराबर होता है। क्या होता है, PM = SP। ये प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की, है ना, कि ये फोकल जो डिस्टेंस होती है, फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से किसी लाइन की डिस्टेंस बराबर होती है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि SQ जो है वो है QN के बराबर, है ना। तो आप यहां पर ये चीज यूज कर सकते हो, हाफ इंटू PQ इंटू MN। अब PQ है फोकल कॉर्ड, PQ क्या चीज है, फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, तो हाफ इंटू A इंटू T1 + 1/T का होल स्क्वायर, है ना, इंटू MN, इसके बराबर। अब अगर हमने A की वैल्यू और T की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें क्या मिलेंगे, M और N भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ पूरे का आंसर भी मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर a t² 2a t टाइप का होता है, और पहले से एक पॉइंट हमें गिवन है, तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, देखिए, ये हो जाएगा a t² = 4, और ये 2a t हो जाएगा 4√3। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, t = 4√3। इससे इसको काट दूंगा, तो ये 2√3/a आएगा। इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, राइट। तो ये हो जाएगा a इंटू 2√3, 2×2=4, 12/a² = 4। 4 से इसको काटा 3 टाइम्स, इससे इसको काटा, यहां से a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आते ही आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा t² = 4/3। या फिर t की वैल्यू आ गई +-2/√3। नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो यहां से हमें a की वैल्यू 3 मिल गई, t की वैल्यू मिल गई +-2/√3। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहां पर मुझे पॉइंट भी मिल गए, a/t²। तो t² की वैल्यू 4/3 है, वो मैं यहां पे रखूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3/4/3। तो ये कितना हो गया, 9/4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और -2a यानी कि -6 मैंने 2/√3 रखा टी की वैल्यू को, है ना। तो ये -1/t की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं नेगेटिव वाली ले लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर है। तो मैं यहाँ पर अगर पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा -6/2/√3, है ना। तो आपको पता है इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा -3√3। कुछ फोटो इस तरीके से होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, ध्यान से देखिएगा। 4,4√3 ये वाला है। यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचिएगा तो आपको पता है इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 4√3। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि आप इसका फोकस है 3,0, तो ये लाइन जो है x इक्वल टू -3 के बराबर होगी, तो ये -3,4√3 हो गया। इसी तरीके से हमने इस पॉइंट को भी निकाल लिया है, 9/4 -3√3। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, 3√3 और -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें क्या निकालना है, एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4√3 -3√3, ऐसे, है ना। तो ये हो गया 7√3। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू हमने निकाली, तो टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं, कोई सी भी वैल्यू रख देंगे, √3/2, रूट सॉरी 2/√3, है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ए को हम 3 लिख ले रहे हैं, और ये हो जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन t²। मैंने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, इंटू 7√3। तो ये हो जाएगा 3/2 t² + 1, तो t² की वैल्यू 4/3 थी, 4/3 + 1 अपॉन 4/3 और इंटू 7√3। ये 3 ऊपर जाएगा, या फिर 3 से 3 हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ये 4×3 = 7, 7/3 का होल स्क्वायर अपॉन 4/3, 3/2 इंटू 7√3। अब ये बाहर निकालेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9/2, 49/9, है ना। ये 4 अभी नीचे ही है ना। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा इंटू 7√3। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 49 इंटू 7 होता है 343, तो 343√3/8। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन तीन ही अच्छा, ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना